रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि अब 50s की जो एज है ये बहुत एक्सेप्टेबल होती जा रही है। एक्सेप्टेबल से मतलब क्या है कि पहले तो ये होता था कि जी बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अब आप उनको एडवर्टीजमेंट्स में भी देखेंगे। ऐसे कह लें कि जैसे कि नई ज़िंदगी शुरू हो रही होती है जब आप 50s में होते हैं या आप लेट 40s में होते हैं। आपने जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की वो सब कर चुके होते हैं और अब ऐसा टाइम आता है कि अब आप वो चीज़ें करना चाहते हैं जो आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो मिडिल एज विमेन हैं, मिडिल एज मैन हैं, उनको आप एडवर्टीजमेंट्स में भी देखेंगे, उनको आप सीरीज़ में भी देखेंगे, उनके ऊपर कहानियाँ बनने लग गई हैं। जबकि पहले तो जवानों का ही राज था, लेकिन अब उनकी स्टोरीज़ को भी सराहा जा रहा है और देखा जा रहा है। आजकल का ऐसा टाइम है कि इस एज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है और अवेयरनेस भी बहुत आ रही है कि इस एज के इश्यूज़ क्या होते हैं और इस एज में क्या क्या अचीव किया जा सकता है। और अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट्स में सबसे पहले हमारा जो दिमाग है वो हमें बहुत तरफ लेके जा रहा होता है। कई दफ़ा ये होता है कि इस एज में इतनी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं कि दिमाग की क्लैरिटी बहुत कम होती है और समझ नहीं आ रही होती कि किस डायरेक्शन में जाएं। बहुत सी चीज़ें करने को दिल कर रहा होता है। ऐसे कुछ टूल जो हमें अपने मकसद तक पहुंचा सकते हैं वो क्या हैं? चलें उन पे बात करते हैं। जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि लिखना। अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका माइंड क्लियर रखने में, आपको पॉजिटिव रखने में। ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह करना, अपनी ब्लेसिंग्स को याद करना। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको स्माइल करने में स्पेसिफिक रहें। लिखते हुए आप ये याद रखें कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पे स्माइल लाती हैं। उन सबको याद करें, उन सब के पॉइंट्स बनाएं, उनको लिखें। 5 से 10 पॉइंट्स अगर आप रोज़ लिखेंगे वो आपको पॉजिटिव भी रखेंगे और आपको मोटिवेटेड भी रखेंगे, आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं वो क्या हैं? सिंपल सी चीज़ें हैं। आपके सर पे छत है, आप देख सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आपके हाथ पैर ठीक हैं, आप चल सकते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं ना, लेकिन इन्हीं के लिए हमें शुक्र करना है। अपने रिलेशनशिप्स के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा दोस्त है, आपके अपने बहन भाइयों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह का शुक्र कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी है हमारे पास देने वाला तो हमारा अल्लाह ही है। तो लिहाजा हमेशा अल्लाह को याद करेंगे तो शुक्र करते रहेंगे। आपके पास जो चीज़ें हैं, अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों का शुक्र करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ है। पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली विमेन के। अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को याद रखेंगे दिमाग में और उनको रिपीट करते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, वो हमें पॉजिटिव रखेंगे और हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतें फेस करती हैं, जैसे कि सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं औरतों पे, वो फील करती हैं। कई दफ़ा हम अपनी अपीयरेंस के ऊपर कॉन्शियस होते हैं, कई दफ़ा हमें सैलरी इक्वल नहीं मिल रही होती मर्दों के जैसी। इसके अलावा भी बहुत से प्रेशर्स होते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। अगर हम एफर्मेशंस याद रखेंगे तो हम उससे अपने नेगेटिव थॉट्स को पीछे कर सकेंगे और पॉजिटिव अप्रोच को आगे रखेंगे और ये याद रखेंगे कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंटर्स देती हूँ जो अगर आप रिपीट करेंगी तो आप बेहतर फील करेंगी और आपको हेल्प करेगा। अब मैं इंग्लिश में बोलूँगी, उसके बाद मैं उर्दू में बोलूँगी। आपको जो सूट करता है आप उसमें बोलें। आई एम वर्दी ऑफ लव। आई एम a strong woman. I deserve to be happy. I accept myself, my flaws and all. I can overcome any obstacle. My voice matters. I feel confident in my own skin. I am worthy of respect. I embrace my feminine energy. Now look in the mirror and look into your eyes and say, I can do it. I am stronger today. Okay? So these were the affirmations for you guys. Do it and let me know how you feel. अब इसको हम उर्दू में करते हैं। मैं प्यार और इज़्ज़त के काबिल हूँ। मैं एक ताकतवर औरत हूँ। खुश रहना मेरा हक है। मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को कबूल करती हूँ, चाहे उसमें कोई खामियाँ हो या खूबियाँ हो। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। कोई भी रुकावट हो मैं उसको दूर कर सकती हूँ। मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ।
मुझे अपने ऊपर खुद एतमाद है। मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ। मेरा एक औरतपन है और उसको मैं कबूल करती हूँ। और शीशे में देखें अपनी दोनों आँखों में और कहें आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। आई एम स्ट्रोंगर टुडे, मैं आज ताकतवर हूँ। जब आप ये पॉइंट्स रिपीट करेंगे हर रोज़ तो आप हर रुकावट को दूर कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, जो हम खुद ही अपने दिमाग में अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने आप को गलत महसूस कराते हैं कि हमने ये भी गलती की, हमने ये भी गलती की, वो सब दूर हो जाएगा और आपको अपने ऊपर यकीन होने लग जाएगा, आपको अपने ऊपर भरोसा होने लग जाएगा, अपने फ़ैसलों पर आपको एतमाद आने लग जाएगा। खुद एतमादी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आप कुछ भी अचीव कर सकेंगे। खुश रहें और दुआओं में याद रखें।